नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनके क्वेश्चन ये हैं, क्या ये विदेश जा पाएंगी, क्या लव मैरिज करेंगी, अरेंज करेंगी, इनका हस्बैंड जो होने वाला होगा वह इनकी उम्र से बड़ा होगा या छोटा होगा। इसके अलावा इन्हें थोड़ी सी टेंशन रहती है, उसके बारे में भी पूछना चाहती हैं। तो वो सब देखते हैं, मकान अपना बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी, वो भी पूछ रही हैं। तो वो भी हम बताएंगे अगर इनके हाथ में होगा। तो सबसे पहले इनका मूलांक मूलांक इनका निकल के आता है 4। देखिए, 4 अंक को जादुई अंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अंक में पैदा हुए जितने भी लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लेनेट, इनका स्वामी ग्रह राहु होता है। 4 अंक वाले को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, वह अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, और ले भी पाते हैं तो जिस शिक्षा में की बदौलत ये कुछ डिग्री लेते हैं उसमें इनको जॉब नहीं मिलती या बिजनेस उस फील्ड में नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नंबर इनके अच्छे आते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, नए आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। ऐसे लोग फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री जितनी भी चला सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ये ज़्यादा सफल होते हैं। इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, उसके बावजूद भी इनके कैरियर में बहुत उछाल आता है। ऐसे लोगों को 8 अंक के लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी में परेशानी होती है, और ना ही 8 अंक की कोई चीज़ इनको लेनी चाहिए। एक तो मूलांक 8 को और मूलांक 4 को, ये 8 अंक से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छे दिन या कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 2, 6 और 7 अंकों के साथ अच्छा रहता है। इसके अलावा पेट की बीमारी इन्हें लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रत्न की बात करूं तो नीलम या माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। ये लोग पुराने रीति रिवाजों के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं। यही कारण होता है कि पर्टर्ब्ड होते हैं। ऐसे लोग समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी रखते हैं। समझदार होने के कारण समय से पाबंद होते हैं, और यही कारण है आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के होता है। ऐसे लोगों अपनी चीज का दिखावा जरूर करते हैं। इनके जीवन में चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ये लोग अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, दिग्गज वकील बनते हैं, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। इनका व्यक्तित्व का झुकाव जैसे जैसे उम्र होती है वहां पर अगर भाग्य रेखा का साथ ना मिले तो आदमी की जो सोच होती है वह डिस्टर्ब्ड होना शुरू हो जाता है। यह लोग की सोच प्रेम विवाह और की ओर ज़्यादा रहती है, जल्दी दोस्त बनाते हैं। ये लोगों को कायदे कानून पसंद नहीं आते, नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों को बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना, उन्हें गिफ्ट देना इन्हें अच्छा लगता है। रहन सहन से ऐसा लगता है दूसरों को ये बहुत अमीर है। देखिए, ये तो इनका स्वभाव रहा। सबसे पहले इनका क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। इन्होंने कहा, क्या मैं विदेश जा सकती हूँ? डेफिनेटली ये विदेश जा सकती हैं, पर देखो इनके हाथ में स्ट्रगल भी है, सब कुछ है इनके हाथ में। देखो, मैं आपको जूम करके दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि आप विदेश भी जाएंगी, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। बट सरकमस्टांसेस इतनी आसानी से आपके हाथ आने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है इस हाथ में, तो वो भी है, वो भी देखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या मेरा जो है घर बनेगा,
तो देखो, घर में जो है वो जब मैं क्लोजअप में आऊँगा वहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है, ठीक है, वो भी बनेगा आपका। और रही बात, आपने कहा कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड या जो होगा पार्टनर होगा क्या मेरी उम्र से बड़ा होगा, देखो इंडिकेशन तो मिल रहा है, दोनों हाथ की कैलकुलेशन से मिल रहा है। जब ये रेखा यहाँ से या यहाँ से जाती है और उसके बाद शुक्र से निकलकर दोबारा वापस और इस तरीके से निकलती है, देखो ये फॉर्मेशन वैसे ही निकल रही है। मैं अभी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दोनों हाथों की दिखाऊंगा। तो व्यक्ति, चाहे उसका पार्टनर एक दिन बड़ा हो या एक महीना बड़ा हो, वो वहाँ इंडिकेशंस मिलती है, या मिलती है आपको इस एरिया से, दोनों एरिया से मिलती हैं। अगर ये भी हो और या यहाँ से निकल के जो भाग्य रेखा जब एक तरफ से निकले और दुआ ऐसे चले जाए, या ये सीधी निकल रही हो, तब भी कंपैटिबिलिटी सेम मैच होती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से निकली, फिर इसको काटती हुई फिर बाहर निकलती है। तब अगर हो तब भी कंडीशन सेम मैच होती है। तो इसलिए वो कंडीशन मैच हो रही है। अब एक और क्वेश्चन था कि इनका लव मैरिज करेंगी या अरेंज करेंगी। देखो, यहाँ इंडिकेशन अगर मैं कहूँ तो मैच होती हुई दो चीज़ों से तो लग रही है, ठीक है। देखो, पहली अंगूठा, दूसरा ये उंगली, ठीक है, और तीसरी ये उंगली। ये तीनों उंगलियां किसी फीमेल की हों बड़ी, तो वह अपनी बात को भी कहीं रख सकती है अपनी फैमिली में, और इतना बड़ा अंगूठा अपनी बात को जस्टिफिकेशन करने के लिए पीछे नहीं हटता, वो डट के सामना करता है। ये उंगली भी बहुत कुछ काम करती है, जब मैं आगे आऊँगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा ये उंगली जब बड़ी होती है, ये दोनों चीज़ें, अब बात आती है कहाँ पर अटकती है, बात आती है इस पर। देखो ध्यान से देखना, ये जो माइंड लाइन है ये यहाँ से चल रही है, उसका एक पार्ट यहाँ से चल रहा है, पर लेकिन वह यहाँ पर भी ऑफशूट्स निकलता हुआ गुरु पर्वत की ओर जा रहा है। तो जो आप कंडीशन कह रहे हो, वहाँ ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसके हाथ में अगर ये सारी फॉर्मेशंस मैच होती हैं, या ये अगर नहीं भी मैच होती, ये मैच होता है अंगूठा, ये मैच होता है अंगूठा, ये वाला उंगली होती है, ये अगर आपकी उनकी अलग रहती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस होती हैं, वो मैं वीडियो में कैसे समझाऊं कि वो लव मैरिज की, वो अगर सारी कंपैटिबिलिटी हो तब आदमी आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो लाइफ में चीज़ें यहाँ से भी देखी जाती हैं लव मैरिज की, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी तो कंपैटिबिलिटी मैच होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये भी नहीं दिखाई दे रही, तब भी मैं कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आप हिम्मत करो और सामने वाला हिम्मत ना करे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए उनका हाथ देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो हो, पर लेकिन इंडिकेशन यहाँ पर होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब एनालिसिस शुरू कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है हथेली, व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। देखो, उसके अलावा अगर यहाँ से हम चलते हैं, और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ना तो सेटबैक है, देखिए इसको प्रॉपर स्पेस मिला हुआ है इस माउंट को, और उंगली भी लगभग लगभग अपने उस जैसे सूर्य की उंगली के फर्स्ट वैलेंस के बिल्कुल पास पहुंची हुई। तो कमी कहीं नहीं है, कमी आ रही है तो इन उंगलियों में ये जो नेचर है ना, ये नेचर जो है शो कर रहा है, दो चीज़ों शो करता है ये, कि ये जिस उंगलियों पर ये आड़ी रेखाएं होंगी वो इंडिकेशन करती हैं कि व्यक्ति के वो गुणों को कम कर रहा है। कौन कर रहा है? देखो, ऊर्जा कहाँ से आती है? फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर है, यहाँ से ऊर्जा मिलेगी तो ये जल्दी जल्दी जानी चाहिए थी, ये रोक रही है उसको। तो आपके अंदर जो प्लस पॉइंट है, जो लाइफ में आपको जल्दी चीज मिलनी है, वहां पर आपको थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ेगा,
पहला कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, कि आपका नेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़ने वाला है। अड़ने वाला, आपके माइंड में अगर कोई चीज आ गई कि मैंने इससे नहीं बोलना, तो आप नहीं बोलोगे। अगर आपका मन आ गया कि चलो मैं बोल लेती हूं, अड़ गए तो अड़ गए। रखनी है किसी से तो रखेंगे, नहीं रखनी तो छोड़ देंगे। तो ये नेचर, जितनी ज्यादा रेखाएं उतना वो स्वभाव चेंज होना। किस गुणों में? इन सब के गुणों में वो कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये आत्मविश्वास को बताता है, ये आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा, वहां पर दिक्कत आएगी। ये बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन पावर आती है, ये उसमें दिक्कत देगी। कंफ्यूजिंग पैदा करने का जो 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 ये काम होता है, ये बुद्ध का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये शेप आपकी उम्र जैसे जैसे बड़ी होगी, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे और उसके बाद उसे उसमें उसमें तरक्की भी करते हुए जाओगे। अब कमी कहाँ आ रही है? देखो ध्यान से देखना आप। कमी आ रही है आपकी शनि की उंगली में। ये जब टेढ़ी होती है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। फीमेल का गुरु पर्वत डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टरबेंस है तो आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, उसमें लड़ाई झगड़े ये बहुत होते हैं और मन मुटाव रहता है। और आपकी तो उंगली ही इतनी बड़ी है, ये जिद्दपन को दिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आप अपने मद्देनजर रखोगे तो आप देखोगे कि ये आपको दिक्कत देगी। देखो फीमेल के लिए ये उंगली इन रिश्तों में कहीं ना कहीं अपने आप को वह अलग थलग पाते हैं, पर आप नौकरी में, बिजनेस में आप ज्यादा तरक्की करोगे। कोई टीचर हो और वह उसकी उंगली ये वाली बड़ी हो, इंडेक्स फिंगर, बहुत अच्छी टीचर बनेगी। बच्चों पे कंट्रोल, स्टूडेंट पे कंट्रोल पूरा होगा उनका, अच्छे तरीके से समझाएंगी। प्रोफेसर होंगे सारे, ये अच्छी क्वालिटी होती है। और जो ये नहीं है, इस फील्ड में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां से शिक्षा निकलती है, गुरु से, गुरु ग्रह से शिक्षा निकलती है, तो वो उसको परफेक्ट बनाती है। अब ये तो बात शिक्षा की रही, इसके अलावा भी तो ये बहुत सारी जगह पर जो है इंडिकेशन देती है। राजनीति में इंडिकेशन देती है। आप अपनी लाइफ में जितने बड़े लोगों के साथ संबंध आपके बनेंगे, वो ये उंगली बताती है, ये ग्रह बताता है। अपने लेवल से 4 गुना बड़े लोगों का लेवल अगर आपकी, देखो ये डिस्टर्ब्ड होने के बावजूद भी ये उंगली बड़ी है, इट मीन्स डिस्टरबेंस है, फिर भी तरक्की होगी। इंडेक्स फिंगर बड़ी है पर डिस्टर्ब रहोगे। डिस्टर्ब कैसे? आपका हर्ट होगे, आपको रहेगा जिंदगी में मैंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। पैसों से आप बहुत मदद करोगे, ये उंगली पैसों से बहुत मदद करवाती है, गिफ्ट्स बहुत दिलवाती है। व्यक्ति पैसों से हर चीज तोलना चाहता है, रिश्तों को भी पैसों से तोलना चाहता है। गलत मत समझिएगा, ये उंगली का नेचर ही यही है, बहुत ज्यादा खर्चीला। ये खर्चीला स्वभाव को बताता है। व्यक्ति जेब में होंगे, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ दे देंगे, पर अगर उसको कुछ नहीं मिलता, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ लाइफ में चाहते हैं कि इनसे मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे मेरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या मेरी जो है इज्जत होनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती, कमरों में बंद हो जाते हैं, रोना तक शुरू हो जाता है। ये उंगली बहुत कुछ कराती है, पर मेहनत कराकर सक्सेस तक पहुंचाने का काम गुरु का है, और गुरु का वह उंगली बड़ी है तो आपको फायदा देगी देगी। जैसे सूर्य की उंगली इनिशिएटिव्स लेती है, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेती है लाइफ में। बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेती है, और वो इनिशिएटिव्स जब राहु रेखा का साथ उन्हें नहीं मिलता तो इनिशिएटिव्स को माइनस में लाके कर्जों का काम लाती है। 95% मैंने लोगों के हाथों में देखा है, कर्जों के लिए सूर्य की उंगली जिम्मेदार होती है। तो यहां पर ये एक आपका नेचर है, ये आत्मविश्वास को कम करेगा। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ये टेढ़ी जा रही है, ठीक है, पर है। उसके अलावा
ये मैं बता ही चुका हूँ, ये इससे बड़ी है, ये आपकी फर्स्ट वैलेंस तक लगभग लगभग पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहो, पार्टनरशिप में करना चाहो, तो यानी ये आप टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज की फील्ड की जानकारी आपको होती है और आप मात नहीं खाओगे। देखो, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास जो एनालिसिस के लिए हाथ आते हैं, तो कुछ लोग को मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपने ना फोटोग्राफ लेनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आती, उन्हें फ़ोन करके समझाऊंगा कि आपका पहले कैमरे का फोकस जो है वो ऑन होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए, फोकस बिल्कुल क्लियर। आप जितनी हथेली के पास मोबाइल ले जाओ, नहीं समझ आती। क्यों नहीं? ये उंगली छोटी होगी तो वो घबरा जाते हैं, इतनी सी बात में घबरा जाएंगे। वो थोड़ी सी बात सुनेंगे, फिर वही वही चीज, वो क्लियर नहीं आएगी फोटो, फिर समझाऊंगा फिर क्लियर। ये दिक्कत, यानी समझ में दूसरा क्या कहना चाह रहा है समझता है, पर इम्प्लीमेंटेशन उसे नहीं कर पाता, वो गैदर नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता। तो ये उंगली जितनी ऊपर होगी, आपको 1 सेकंड लगेगा, आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे नहीं, उन्होंने ये कहा था। 1 सेकंड लगकर आपकी माइंड वहां पर ही ओके हो जाएगा। ये उंगली का ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाया मैंने आपको। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, लाइफ टाइम रहता है ये वाली चीज। चाहे आप बहुत ऊपर की एज पे हो जाओ, 70 साल पहुंच जाओ, कोई आपसे कहे कि ये चीज है, तो वो चीज भी आप करके दिखा दोगे उसे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इनके क्लोजअप। देखो, अंगूठा बहुत बड़ा है, नुकीला है, विल पावर को बताएगा। और ये इतना बड़ा, आप अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से किसी को एक्सप्लेन करती हैं और कन्विंस करती हैं, ये पावर जो होती है वो यहाँ से आती है। और ये जब बड़ा रहता है तो आदमी एक डिप्लोमेटिक किस्म का होता है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप फीमेल हैं। एनालिसिस में जो चीज़ें सामने चलती हैं, मेल में थोड़ा सा मैं चतुर चालाक बोल देता हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने विचारों को थोड़ा सा रोक कर चल रहा हूँ, तो वो डिप्लोमेटिक बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को हर गुण देता है, किसी से कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना, कहाँ कैसे, ये बहुत कुछ देता है। ये नखून, ये जो बड़ा हुआ जो एक कोना होता है, व्यक्ति शार्प माइंड होता है। एक एक उसको रिफाइंड करके बोलूं तो शार्प होता है। ठीक है। अब थोड़ी सी दूसरी फोटोग्राफ ले लेते हैं। देखिए, ये है आपका बुद्ध का पर्वत, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये बैलेंस्ड होता है। ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है कम्युनिकेशन पावर को, पब्लिक रिलेशन को, व्यापार को, वाणिज्य को, आप किससे कैसे बात करते हो, इन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति अपनी लाइफ में जो ये सारे गुण होते हैं, ये जरूरी नहीं होता आप नौकरी कर रहे हो तो बिजनेस में बोलता हूँ तो ये बिजनेस के लिए ही होता है। बिजनेस में क्या चीज़ें आती हैं, क्लाइंट से कैसे बात करना है, कैसी समझ से कैसा अपने काम को निकालना है, ये ये सारे गुण आपको बुद्ध से मिलते हैं। वो चीज़ आप अपनी जॉब में कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन जहाँ पर भी आता है, चाहे टेली कॉलिंग हो, चाहे कोई भी हो, पब्लिक रिलेशन है या पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, इन सब में वो जहाँ ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं, सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये उनमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये वाला जो पर्वत है बुद्ध का, ये उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये बताता ही व्यापार, वाणिज्य और संचार को है। तो उन चीज़ों में ये बहुत मदद करेगा। और इसके अतिरिक्त अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर ये रेखाएं आपको मदद करेंगी, जॉब में भी मदद करती हैं। ठीक है। और कुछ फॉर्मेशन आपकी ऐसी बन रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि अगर ये नीचे चली जाती है तो आपकी लाइफ में आप, अगर मैं कहूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहूँ, ये सारी चीज़ें कहूँ, तो आप अपनी लाइफ में वो भी कर सकती हैं। अगर ये इस तरफ नीचे उतरती है तो व्यक्ति साइंस लेता है। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं। और अगर यहाँ पर एक रेखा और आ जाती है इस तरीके से, तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ,
बड़ी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा और फिर बड़ी रेखा। यहां से समझ जाओ आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। आपकी लाइफ में तरक्की लिखी है, मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से पता लग सकता है कि लाइफ में तरक्की है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि इस पर्वत पर अगर कोई रेखा इस पर्वत पर ऐसे काट दे, आप इसे स्क्वायर मानोगे। मैं कहता हूं इस पर्वत पर आड़ी रेखा अलाउड नहीं है। यानी यहां से अगर ये रेखा कट मार देती है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। कहाँ दिक्कत देगी? नौकरी में दिक्कत नहीं देगी आपको, बिजनेस में दिक्कत देगी। अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हो तो उसको छोटे लेवल से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ के देखो क्या ये दिक्कत दे रही है नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर होती तो मैं कह सकता था कि ये आपको एक बैलेंस्ड लाइफ में दिक्कतें प्रदान करती रहेगी, पर लेकिन ये यहाँ पर है, यानी कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। पर फिर भी टेस्टिंग लेवल पर आप इसे कर सकते हो, जो मैंने चीज बताई। ठीक है। अब देखो, सूर्य पर्वत पर एक फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे तीन तीन फॉर्मेशन बन रही है। मैं बता देता हूं। देखो, पहली बात, डिस्टरबेंस, अगर ये काटता है तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। अब बताता हूं, देखो एक तो यहां स्टार बन रहा है। मैं स्टार पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, किस लिए? किन रेखाओं से स्टार बन रहा है। स्टार राहु रेखा से स्टार नहीं अलाउड, वो नहीं माना जाता। किस रेखाओं से? अगर ये नीचे चली जाती रेखा तो मैं, आप बोलते रहते जो मर्जी, मैं इसे स्टार नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर आई होती, पर लेकिन ये यहां पर हृदय रेखा से निकल कर ये यहां तक जा रही है। और ये स्टार की फॉर्मेशन के साथ ही आपकी एक और फॉर्मेशन बन रही है यहां पर। ठीक है। देखो अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं इससे। और ये देखिए, यहां पर क्या है कि ये रेखा यहां से आई, ये यहां रुक जाती। ये देखिए, ये देखिए, ये स्टार बन गया। अब इसी रेखा से ये आगे गई। ठीक है। और यहां से ये गई यहां पर, यहां से गई ये यहां पर, और यहां से गई ये यहां पर। अब मैं इसे आपको हटा के दिखा रहा हूं। यहां पर फॉर्मेशन क्या बनी है, देखो ध्यान से देखना। अब क्या है कि ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन, ये आपको काइट बनी है। ये फिश नहीं है, ये काइट है। ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब इस काइट से एक आपको ये एक ट्रायंगल बन गया। क्यों बना? ये ऐसे चला। अब ध्यान से समझना, अगर ये ऐसे नहीं चलता तो इसने ये नहीं बनना था। ठीक है। और उसके नीचे एक स्क्वायर बनना था, बनना था। अब इसका फल क्या दे रहा है? इसका फल ये देगा आपको, देखो एक ही फॉर्मेशन से कितनी चीजें निकल रही हैं। पहले स्टार एक, ठीक है, दो, तीन और एक, ये चार। अभी एक और फॉर्मेशन यहां पे बनने की तैयारी है। अगर ये बनती है तो ये एक फिश बन जाएगी। एक ही चीज से आपकी लाइफ में बहुत चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पर अभी मैं क्यों नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि अगर ये इसको काट देती, ये हल्की क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर इसने इसको काट दिया पूरे तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है फिश का, ये जो मैं काइट फिश कह रहा हूं, ये एक्टिवेट हो जाएगी। फिर ये जो है ये आपकी यहां से यहां तक, ये यहां टुकड़ा अलग चल रहा है और ये अलग, इसको भी मिलना बहुत जरूरी होगा। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर देखना, ये हल्का चल रहा है, ये अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है। ये डार्क होगी। ठीक है। यहां से ये और ये एक एक्टिवेट होगी, ये डार्क होने। जब ये चलेगी
तो ये यहाँ आएगी। अब ये एक्टिवेट कब होगी? जब ये रेखा और ये रेखा मिल जाएगी तो ये एक्टिवेट होगी। अब यहां से ये एक रेखा बनेगी, ठीक है, और यहां से ये रेखा बनेगी। एक ही चीज से आपकी सारी चीजें यहां पर बनती हुई दिखाई देंगी। अगर ये फॉर्मेशन बनती है, पहली बात आप खुश मत होना। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूं नुकसान कहां पर है। ये देखो, ये है आपका नुकसान, पूरा का पूरा नुकसान, यहां से लेकर, ठीक है, ये एरिया तक आपको नुकसान ही नुकसान है। ये देख लो, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब बात आती है, इस रेखा ने बचा रखा है, ये राहु रेखा का पार्ट नहीं है, ये राहु रेखा का पार्ट नहीं है, ये राहु रेखा का पार्ट है, ठीक है। ये राहु रेखा नहीं, क्योंकि ये हृदय रेखा से निकल रही है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये आपको राहु रेखा का पार्ट है, ठीक है, ये राहु रेखा का पार्ट नहीं है। ये राहु रेखा का पार्ट है, ये राहु रेखा का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये राहु रेखा का पार्ट है, ठीक है। अब आप क्या समझोगे? आप देखो, जब हृदय रेखा से निकलती है इन्वेस्टमेंट कराएगी, ये भी इन्वेस्टमेंट, 1 नंबर इन्वेस्टमेंट, 2 नंबर इन्वेस्टमेंट, ये घाटा कराएगी, ये घाटा कराएगी। तो आपके लाइफ में एक माइनस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट, ये जीरो हो गए। आप लाइफ में जीरो हो गई। ऐसे ही यहाँ हर की कैलकुलेशन मैंने निकाली है। तो आपकी लाइफ में क्या है, ये देना जरूरी था। अगर ये इस उम्र से आपके हाथ में अगर झटके लिखे हैं ना, इतने झटके, तो परमात्मा ने आपको ये फॉर्मेशन भी दी है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब, ठीक है, क्या होता है? किसी भी कोई बिजनेस करे तो बिजनेस का फैलाव करेगा। अगर जॉब करता है तो वो आप या आपका पार्टनर, कोई भी सरकारी जॉब में होता है तो उसकी क्या कहते हो आप लोग, ट्रांसफर होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर जाना, तो वो इंडिकेशन करता है, ठीक है। तो चीजों को अगर आप समझोगे तब आपको समझ आएगा कि अगर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो इसको आप ये मत समझो कि ये त्रिभुज ये क्या और क्या देगा। व्यक्ति बुद्धिमान है और आपके लिए पैसों में भी ये मदद करता है। त्रिभुज राजनीति में भी आपको इंटरेस्ट पैदा करने का काम ये त्रिभुज करेगा। इसके लिए यहां पर एक कंपैटिबिलिटी, यहां पर आपने कहा क्या मैं राजनीति में जा सकती हूं, तो यहां अब मुझे इस चीज में भी टेस्ट करना था कि क्या यहां पर आपका है। उसके बाद मुझे क्या टेस्ट करना था कि अगर यहां पर है तो फिर शनि पर्वत पे कुछ फॉर्मेशन बन रही है नहीं बन रही। देखो, राजनीति में छोटे लेवल पर छोटा मोटा काम कर लो तो वो एक अलग बात है। अगर सक्सेस होना है तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। यहां पर ये कंपैटिबिलिटी तो मैच होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। तो कुछ चीजें लाइफ में इंडिकेशंस कर रही हैं, पर फिर भी मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु है आपका कौन, रूलिंग प्लैनेट। राहु सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे पता करें हम? देखो, केतु की और राहु की ना पहचान बहुत बहुत डिफरेंट होती है। राहु जब कभी भी किसी को किसी की लाइफ में आता है तो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। पैसा होगा, सब कुछ होगा, भाग दौड़ होगी, सब कुछ होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। गुरु जातक को हमेशा सेटिस्फेक्शन होगी। जो गुरु जातक होगा उसे हमेशा सेटिस्फेक्शन होगी। गुरु एक अच्छा ग्रह कहलाता है। राहु अच्छा ग्रह नहीं है, ये छलिया ग्रह है। तो ये उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में ले आएगा। किसी भी ग्रह का रूप धारण करने में ये सक्षम है।
किसी का भी। जो नेचर, चंद्रमा अगर कमजोर है, चंद्र ये उसके गुणों को धारण कर लेता है। धारण करने का मतलब क्या होता है? आपकी लाइफ में जो चीज कमी है और आपको, आप सोचते हो मेरे अंदर वो कमी नहीं है। देखो, चंद्र के, जिसका चंद्र कमजोर होगा ना, उसको आइडेंटिटी प्रॉब्लम जरूर आएगी, जरूर आएगी, फ्लॉन्ट जरूर मारेगा मारेगा, और ये जरूर कहता हुआ मिलेगा मुझे ये चीज की नॉलेज तो जरूर है। होगी नहीं, डिटेल में चले जाओ, नहीं होगी। आधी आधी चीजों को लेकर वो नॉलेज मान लेता है। ये कौन दे रहा है? ये राहु दे रहा है। राहु किसी भी ग्रह के जो कुछ कमी होती है उसको अडॉप्ट करने में माहिर होता है। केतु भी करता है, केतु अच्छाइयों को करता है, राहु बुराइयों को करता है। तो ये आपके हाथ में अगर रूलिंग प्लेनेट है, पैसा जितना मर्जी आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया इलाज राहु का, मेडिटेशन करोगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। अब ये पता कैसे लगे कि राहु सही चल रहा है या गलत चल रहा है लाइफ में? देखो, आप के मन में अगर सेवा भाव है किसी किसी भी बुजुर्ग के लिए, किसी भी बुजुर्ग के लिए, आपकी एज से बड़ा बुजुर्ग कहलाता है। ये बुजुर्ग की डेफिनेशन नहीं होती। आज आप 15 साल के हो तो आप मानो आपके जो एक दिन भी बड़ा है उसके लिए आपके अंदर भावना है, तो राहु खुश होगा। जितनी ज्यादा वो टाइम ऑफ पीरियड, जो ईयर्स है वो बढ़ते रहेंगे, राहु खुश होगा। किस लिए? क्योंकि आप बड़ों की इज्जत करते हो, बड़ों को उस लेवल पर आकर उसकी इज्जत करवाते हो। वही शुक्र करवाता है, वही राहु कराता है। तो शुक्र थोड़ा सा अलग तरीके की जो है इंडिकेशंस देता है। राहु कहता है कि अपने बुजुर्गों का आप जितना सम्मान करोगे वो खुश होगा। जितने छोटे लोगों का सम्मान करोगे, छोटा ओदों से जितने छोटे होंगे उनका सम्मान करोगे, जो सबसे छोटा ओदा होता है, आपने उसमें नाम नहीं लूंगा, उनका सम्मान करोगे, बहुत खुश होगा। अगर आपकी फीलिंग्स में उनके लिए कदर है तो राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राहु आपके सिर के ऊपर हाथ रख के चलेगा। ये मेरी बात लिख लेना, यूट्यूब में नहीं पता लगेगी। राहु खुश ही उन लोगों से होता है। तो सही है, अगर आपके अंदर ये सारी भावनाएं आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही लोग, कुछ जमादार आ जाता है घर पे या कुछ होता है तो कप अलग रखना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं। ये भावनाएं जब रहोगे ना तो आप समझ जाओ राहु तो तंग करने ही वाला है, वो करेगा, आपको करेगा। उनकी इज्जत करोगे, उन्हें मत बताओ आप सामने कि आपके अंदर ये आ रही है, ये अंदर से आएगी फीलिंग। अगर उनकी रिस्पेक्ट करोगे, सब कुछ करोगे, आप उनके लिए जो है एक अलग भावना जो रहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, हम अछूत हो गए, मुझे नहाना चाहिए, तो आप सोच लो कि ये राहु उन्हीं के फेवर में रहता है। नाम नहीं लूंगा, उन लोगों के फेवर में रहता है। उनकी रिस्पेक्ट करो तो ये उठाता है व्यक्ति को। तो मेरा कहने का केवल भाव ये है कि आपका रूलिंग प्लेनेट ये है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगा। पैसों से जितना मर्जी पैसा आ जाए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इसके लिए मेडिटेशन जरूर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बात हो रही थी यहाँ पर, ये जो रेखाएं हैं ये डिस्टरबेंस की रेखाएं हैं। कहीं पर आपको, अब मैं तो देखो एक डिटेल में बिल्कुल जा सकता हूं। मैंने तो हर एक रेखा को पढ़ लिया कि ये रेखा कहां से निकल रही है और ये रेखा क्या इंपैक्ट दे रही है, ये रेखा क्या इंपैक्ट दे रही है, ये यहां से निकल रही है और ये यहां से। मैंने तो पढ़ लिया, पर लेकिन कुछ लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि सर आप मुझे समझाओ। मैं एक हाथ में 2-2 घंटे लगाता हूं, केवल इसलिए कि मेरी ये एक इंटरेस्ट है, मेरी ये एक हॉबी मान लो या कुछ भी मान लो। मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है कि ये रेखा कहाँ निकल रही है, इसका क्या मतलब होता है, और इसका मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। बस यही मेरी एक सबसे बड़ी है। मैं बता सकता हूँ समझाने में,
कितना समझाऊं वो मुझे नहीं समझ आती, पर फिर भी मैं आपको इसके एनालिसिस में बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, दिक्कतें आएंगी, और उसका आपको ये फॉर्मेशन आपको बहुत बचा के देगी, बहुत बचा के देगी, आपको सब कुछ देगी। ये आपको पैसा भी देगी, ये आपको इज्जत भी देगी, ये आपकी लाइफ में तरक्की भी देगी। बिजनेस अगर आप करोगे, बिजनेस में भी आपका आपको तरक्की देगी, पर आसानी से नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन आपको यहां से शुरू हो रही है, ऊपर तक जा रही है। गलत लग रहा है मुझे कहते हुए, पर फिर भी जब मैं इसकी चीज में आऊंगा तब आपको पता लगेगा कि रिलीफ है। पर पूरी जिंदगी भर टेंशन्स तो रहेंगी आपकी लाइफ में, ये एक पैसा भी रहेगा, टेंशन भी रहेगी, एक ऐसा नेचर आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया था, इसके बाद मैंने कहा आपको यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन। अब एक नुकसान जो है, देखो इसके ऊपर अलाउड नहीं होता, अगर क्रॉस आ जाता है तो दिक्कत तो देगा, अगर प्लस पॉइंट देगा तो दिक्कत भी देगा। ठीक है ना? तो वो दिक्कत में आप अपनी लेवल पर ऊपर तक पहुंचोगे, ऊपर लेवल पर कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे या कुछ होगा, आप उस चीज से नीचे गिरोगे। देखो, जैसे आपने कहा कि मेरी सरकारी जॉब है, पर लेकिन मैं चाहती हूं कि क्या मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। अब ये भावना किसने लेके कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? आपका रूलिंग प्लेनेट क्या है? राहु। राहु क्या करेगा? आपको जिंदगी में किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। गलत चीज मैं नहीं बोलना चाहता, ना बताना चाहता, किसी भी चीज में समझ जाओ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? राहु प्लेनेट है। कंट्रोल करो इसे। कंट्रोल करने का मतलब है मेडिटेशन करो, इसे कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल में रखकर करो कि मेरे को इतना स्ट्रांग बनना है, विल पावर इतनी स्ट्रांग बननी है कि ये मुझे कुछ ना कुछ चीजों के लिए कहेगा कि जॉब छोड़नी है, मुझे बिजनेस करना है। पहले सरकमस्टांसेस देखो, ये देखो कि एनालिसिस में कौन कौन से ईयर में आपको नुकसान होगा। अगर वो नुकसान हो रहा है तो उससे कितना नुकसान होगा, कितनी डार्क लाइन है, कितना उसको कट है, वो आपको एक राहु रेखा लाखों का नुकसान करा सकती है। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखकर चलना। ठीक है, अब बात आती है शनि पर्वत की। देखो, शनि पर्वत पर ये रेखा इनकी स्थायी रेखा कहला गई, क्योंकि इसने हृदय रेखा का एक एज ए पार्ट रख लिया। ठीक है, अब जब कभी भी यहां पर एक रेखा हल्की, ये हल्की है, नो डाउट, हल्का, बहुत हल्का है, इसको आप खुश मत होना, ये ट्राइडेंट है। नो, ये ट्राइडेंट एक्टिवेट नहीं हो सकता। जो मर्जी आप बोलते लो रहो कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं होगा ना। ये आपको रेखा है, ये आपको थोड़ा बहुत पैसों में मदद देगी। ठीक है, पर ये आप नहीं सोचना इसकी एक्टिवेट, जब तक ये डार्क नहीं हो जाएगा और डार्क नहीं हो जाएगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये धार्मिक भी बनाता है। किस पे है ये? शनि पर्वत पर। अलग तरीका का धार्मिक होता है व्यक्ति। शनि पर्वत पे ट्राइडेंट पैसा भी देता है, धार्मिक भी बनाता है, ये सारी चीजें करता है। सूर्य पर्वत पर वह अलग इंपैक्ट देता है, इस पे अलग देगा। पर लाइफ में ये अभी वो फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज इस पे ध्यान लगाना छोड़ दें। जब हृदय रेखा से ये एक एज ए पार्ट बना हुआ है, जिसे आपको सरकारी लाभ वो मैं बताऊंगा, इस पे निकलने वाली ये रेखाएं एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा है, ये ऊपर की लाइफ में आपको पैसा दिलाएंगी। ठीक है, सॉरी। अब बात आती है आपका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर ये रेखाएं। ये रेखाएं क्या शो कर रही हैं? ये रेखाएं शो कर रही हैं आपको आपकी ऊपर की लाइफ में 50 प्लस में आपके पास पैसा तब भी रहेगा, नीचे भी रहेगा और उससे नीचे भी रहेगा। तो ये आपको मल्टीपल इनकम आपकी लाइफ में कैसे न जैसे मर्जी आती रहेगी। ठीक है,
अब एक माइनस पॉइंट निकल के आता है इस रेखा से। देखो इस रेखा ने तो आपको बहुत बहुत जो है लाइफ में बहुत चीज़ों का जो है फ़ायदा कराएगी, पर ये आपको नुकसान भी कराएगी। ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से निकल के ये इस पर, ये पहले वाले में फ्रस्ट्रेशन देना, परटर्ब्ड रहना, फ्रस्ट्रेटेड होना। व्यक्ति अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड का मतलब समझते हैं कि जब उसकी चीज़ें पूरी ना हो उसकी सोच के हिसाब से, तो वो आदमी परटर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो त्रिभुज बना है, मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, और मैं जो हूँ परटर्ब्ड क्यों हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड क्यों हूँ, मेरी लाइफ में क्या। तो कुछ चीज़ें, कुछ चैनल्स इस तरीके के बोलकर आपको खुश करने के लिए हो सकते हैं, पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप समझो इतनी बड़ी रेखा अगर किसी को टेंशन नहीं देगी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं करेगी, करेगी। तो ये भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट निकल के आता है, प्लस पॉइंट भी है। ठीक है, कि ये यहां तक जा रही है। ठीक है, अब ये यहां क्यों गई? क्योंकि यहां से ये रेखा ने हल्की होती हुई इस रेखा को टच करना था। ठीक है, अगर ये टच यहां पर होती है, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से, अगर ये टच हो रही है, ये हल्की हल्की रेखा है, क्योंकि जितना मैं जूम कर रहा हूं उसके बाद दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये या तो इस रेखा के किसी एक रेखा के कारण, इस रेखा के कारण, ठीक है, ये इसको टच करती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक इसको टच करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये भी कर देगी तब भी आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी, अगर ये कर देगी तब भी आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो चीजें आपकी लाइफ में यहां पर इसलिए दी गई थी, ये रेखा आपके उस गुणों को बढ़ाएगी। किस गुणों को? जो कि गुरु के, आत्मविश्वास, डेडिकेशन के साथ काम करना, आप समाज में ऊपर उठने का काम, आदर्शवादी, सीधापन आपकी लाइफ में वो रहेगा रहेगा। पर जब ये सीधी चलती है तो नुकसान पहुंचाती है, सीधी नहीं जानी चाहिए। ये व्यक्ति, एक वर्ड होता है कि आदर्शवादी होने के साथ साथ ना व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन लेवल को बढ़ा देता है। सीधी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ाती है लोगों के लिए, तो वो हार्ड होता है, परेशान होता है, वो चीज से आप बाहर नहीं निकल सकते। बेटर ये रहता है कि आपने उस नेचर को चेंज करना पड़ेगा आपको लाइफ में। ठीक है, अंदरूनी मंगल। देखो एक चीज याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर इस मंगल पर ये चीज़ें फॉर्मेशंस बन रही हैं, ऐसे करके ऐसे निकल गया, ये निकल गया, ऐसे निकल गया, देखो आड़ी रेखाओं से ये हर फॉर्मेशंस पर ये चीज़ें निकल रही हैं, ये क्रॉस नहीं कहलाएगा। आप समझना, ये एक तरीके का यहाँ से निकला, ये एक तरीके का यहाँ से निकल के त्रिभुज बना और उसे काट दिया। तो आपकी लाइफ में जितनी, कहते हैं ना, आपकी फ्रेंड्स होंगी, तो उनसे आप दूर होते चले जाओगे, रिश्तेदारों से दूर होते चले जाओगे। वो दूरी को बताएगी ये रेखाएं अगर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसे आप क्रॉस मान लो, इसे चाहे जो मर्जी मान लो, आप दूर से देखोगे तो ये क्रॉस निकलेगा, आप फिर क्रॉस का जो है पूछना शुरू कर दोगे। कुछ लोग इसे कह देंगे डमरू का साइन है, यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर डमरू बन रहा है, कोई कह देगा बहुत बड़ा क्रॉस बन रहा है, कुछ कह देगा कि यहाँ से तो सर ये एक फिश साइन बन रही, बहुत कुछ कह देगी। पर एक्चुअल में देखो ध्यान से, इस रेखा ने इस रेखा को टच करके यहाँ एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करी, और उस त्रिभुज को इसने काट दिया। तो यानी आपकी लाइफ में इस एरिया में जितना ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, ये फॉर्मेशन अगर इस एरिया से इस एरिया में आए, आपकी दोस्ती, आपके रिश्तेदार, वो सब अलग होते हुए चलेंगे। ठीक है, अंदरूनी मंगल, ये अगर कहूँ थोड़ा सा, अगर मैं वैसे, हाथ आपका जो है ज़्यादा स्ट्रेस है इसलिए लग रहा है, बट लेकिन फिर भी ठीक है,
ये रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर ये कमज़ोर है, जैसे आपका देखो ये बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा है, फीमेल के लिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट बहुत डिस्टरबेंस देता है। सॉरी, फीमेल की फीमेल से ना बनना, डिस्टरबेंस। शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चाहे ससुराल पक्ष हो, चाहे अपना हो, कोई भी हो, नानी, चाची, ताई, बहन, मामी, कोई भी हो, अगर उनसे नहीं बन रही, ससुराल पक्ष में कोई भी हो, नंद हो, कोई हो, सास हो, कुछ नहीं बन रही, ये शुक्र आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी समझो। तरक्की करनी है आपने, एक झूठा झूठा अपने मन में मान लो कि मैंने उन्हें खुश करना है। अगर ये भी करोगे, धीरे 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 ये डिस्टर्ब, लड़ाई कराएगा। शुक्र लड़ाई करवाता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराएगा, आपके उन लोगों के साथ जो है काट देगा, आपको बदनामी दिलाएगा, आपको लोग बुरा कहेंगे, आपको जो आपका नेचर होगा ना, एक्चुअल का नेचर होगा, वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा एक्चुअल का। वो आपको बना देंगे गलत आदमी, कि ये जो है ईगोइस्ट है, ये है, वो होगे ही नहीं, पर लेकिन आपको बना देंगे। वो कौन करता है? वो ये करता है, ये करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसको। उसके अलावा आपका चंद्र, देखो चंद्र यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। ये अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में, अगर मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि क्या मैं विदेश जा सकती हूँ, यस, चंद्र स्ट्रांग है, उस पर रेखाएं हैं, तो आप जा सकती हो, नो डाउट आप जा रही हो, ठीक है। ये भी इंडिकेशन दिख रहे हैं कि ये निकलती रेखा है, ये निकलती रेखा है, ये सारी इंडिकेशंस दे रही है कि आप लाइफ में विदेश भी जाओगी, ठीक है। बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, साहसी बनाता है। जो आपके पास प्रॉब्लम आती है, सोचते हो किसी से शेयरिंग मत करूं, अपने दम पर ही मैं उसे आगे सॉल्व कर लूं, तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में शो होती हुई दिखाई दे रही है। हृदय रेखा अगर कहूं तो ये जो है सीधी नहीं होनी चाहिए, ये घुमाव है, घुमाव, पर इतना घुमाव नहीं जितना होना चाहिए। ये एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, और ये यहाँ से इस तरीके से घुमाव लेती हुई यहाँ जानी चाहिए। ये नेचर बात बनाती है। आदमी अपनी लाइफ में सब लोगों को बहुत प्यार और प्यार को जताने वाला व्यक्ति होता है आपका गोल है, पर ये फॉर्मेशन दिखा रही है जिम्मेदारियों को। कहीं ना कहीं मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या क्या किस तरीके की जिम्मेदारियां आ रही हैं, पर ये जिम्मेदारियों को बता रही है, इतनी जिम्मेदारियों को कि वो बोझ आपके हाथ में साफ दिखाई दे रहा है, और ये रहेगा आपके, ये रहेगा, ठीक है। जिम्मेदारी आप लोगों के लिए करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, ये पूरी जिंदगी में ये रहेगा ही रहेगा। प्लस पॉइंट है आपके लिए, होता है, कुछ त्याग करते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन में फॉक बना हुआ है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस, जितना बड़ा फॉक उतनी बड़ी शार्पनेस आपकी लाइफ में रहेगी। ये अगर यहाँ आकर मिलती है तो नींद की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा अगर देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, और एक ये रेखा, अगर इस रेखा ने इस रेखा को काट देती, जैसे ये काट रही है, तो ये ये स्टार, माइंड लाइन पर स्टार बनना सही नहीं होता, ठीक है। तो ये हल्की रेखा से बना हुआ है, नो डाउट। जो आपको टेंशन है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे को परटर्ब्ड रहती हूँ, तो वो परटर्ब्ड ये रेखा जो है वो आपको कर रही है। माइंड को यूज़ करो, माइंड को जितना, क्योंकि ये आपको नर्वस सिस्टम को डाउन कर सकती है, इतना मैं कह रहा हूँ। ये अगर स्ट्रांग हो गई तो नर्वस सिस्टम को डाउन कर सकती है, डिप्रेशन ला सकती है, ये अगर डार्क हो गई तो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो इसी फॉर्मेशन से ये यहां से निकल रही है, शुक्र से निकलती हुई ये आगे जाने की कोशिश कर रही है, ये एज ए पार्ट ऑफ शनि रेखा बनने की कोशिश कर रही है। शुक्र से अगर जब कोई रेखा निकलती है तो व्यक्ति को अपने ससुराल से अगर कहूं तो बेनिफिट मिलता है। वो उसकी ससुराल में उसकी हर लाइफ में मदद करने वाली जो तरक्की जो होती है उसकी ससुराल से निकल के आती है। तो चीज़ें आपकी प्लस पॉइंट भी हैं और उस पे से कुछ माइनस पॉइंट भी इम्पैक्ट दे रहा है। ये अगर यहाँ से निकल जाती तो आपको दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन ये निकल ही यहाँ से रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी लाइफ में देखो, ये अगर इसको टच कर देगी, अगर इसे टच कर देगी तो ये कहाँ चली जा रही है? ये यहाँ जा रही है, जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगी। तो ये यहाँ आकर रुकी हुई है अभी, अगर ये टच कर देगी तो ये एज ए पार्ट ऑफ आपकी भाग्य रेखा बन जाएगी, तब आपको ससुराल से भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो आपकी देखो एक फॉर्मेशन यहाँ से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, देख ध्यान से देखना आप, ये भी निकल रही है, ये यहाँ के रुक रही है, और उसके बाद एक ये रेखा जो है यहाँ से। तो चीजें वही हैं, चाहे कहीं से लोगों के पास एक एक भाग्य रेखा होती है, आपके पास तो बहुत बहुत भाग्य रेखा है। ठीक है, सॉरी, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, ये छोटे 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 उस पे कट कट सब लगा। आप क्या तरक्की नहीं करोगे? करोगे, पर लेकिन मुसीबतों के साथ करोगे। समझ रहे? लाइफलाइन कोई कहे आपको ये छोटी है, छोटी नहीं है, ये इसका सहारा ले रही है, ये इसका सहारा ले रही है, और उसके बाद ये यहाँ बन गई और ये बाहर निकल गई, कोई छोटी नहीं होती। ये सब बेकार की बातें होती हैं कि यहाँ आकर रुक गई और आदमी का जो है कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस लाइफ में कुछ नहीं है, ध्यान से देखो आप, ये यहाँ टच हो रही है, ये इसके साथ हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ जा रही है और ये बाहर निकल रही है। क्या कोई कह सकता है इससे कोई नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, और ये आपको विदेश भी दिलाएगी। अपने घर से जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी लाइफ में विकास होगा। ये भी इंडिकेशंस यहाँ से निकल के आती हैं। अब आपकी लाइफ में सॉरी, वो देख लेते हैं कि हम आपका कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा नुकसान चल रहा है आपकी लाइफ में। जो चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर कहूँ, उम्र 33 साढ़े 33 साल में, ठीक है, उसके बाद 35.5 साल में, 36 साल में, और फिर 37 साल में, फिर 39 साल में, ठीक है, और यहीं पर आपको 40 साल में इस ये रेखा ने इसे भी काटा और इसे भी काटा, ठीक है, और ये आपका 42 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सारी कैलकुलेशन निकालती हैं तो ये भी 42 साल आ रही है। तो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, देखो डिस्टेंस है, इसके बाद ये नहीं कहोगे कि आप डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है, पर ये लास्ट तक आपको जो तंग होंगे आप 42 साल तक, थोड़ा बहुत नुकसान चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करूं राहु रेखा की इस लाइफ लाइन से निकलती हुई, तो वो आपकी लाइफ में अगर जो शादी की बात करता हूं तो शादी आपकी लाइफ में 33 में भी दिख रही है मुझे, ठीक है, 32.5 में दिख रही है, ठीक है, और एक आपको अगर आपने वो नहीं लिया तो 34 में दिख रही है, और अगर वो भी आपने नहीं करा तो आपको 36 में और 39 में। तो ये आपकी लाइफ में आपकी शादी का जो है इंडिकेशन है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ ऑफ शूट्स की बात करूँ, तो ऑफ शूट आपकी लाइफ में उम्र लगभग ये निकल के आ रही है आपकी 37 साल में, 37.5 साल में। ठीक है, तो ये आपका जो ऑफशूट है, ये आपको उम्र 37.5 साल में आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंडिकेशंस आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इस हाथ की कैलकुलेशन 42 साल तक जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, दूसरे हाथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं, दूसरे हाथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं।
29, 31, 33, 34, ये आपकी शादी की आपकी जो है वो मतलब चांसेस हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में एक आपको 37.5 पे राहु रेखा जो है ये काटती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको लगभग लगभग 40.5 में, और उसके बाद ये छोटा सा, बहुत छोटा सा 44 पे। तो यहाँ पर एक चीज आ रही है, 44 बहुत मामूली सा। और अगर भाग्य रेखा पे कहता हूँ तो भाग्य रेखा पर 36 के बाद, यहाँ पर भी 36 के बाद, यहाँ पर आपको लगभग लगभग ये आपका बैठ रहा है 34, 34.5 के बाद, ये आपका बैठ रहा है 36 के बाद। तो यहाँ पर 36 और फिर ये आपका लगभग लगभग 40.5, ये आपकी इस हाथ की कैलकुलेशन आ रही है कि यहाँ पर मैक्सिमम 40.5 और उधर 42, यानी आप 41 साल तक समझो कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेंगी। ठीक है। उसके बाद हृदय रेखा से निकलने वाली चीजें, उससे डर वाली कोई बात नहीं होती, उससे डर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, इस रेखा ने इसको टच करा और इसने इसको टच करा, आपको सरकारी जॉब मिल गई। ठीक है। तो हर हाथ की फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को मैं नहीं बताऊंगा। मैंने फोन पे जो आप कह रहे थे, ये उसका मतलब होता है जो आपने पूछा, मैंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता, तो ये वो चीज़ है। ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये आपको तरक्की भी कराएंगी। ठीक है। तो ये रहा आपकी लाइफ का एनालिसिस। अब फीडबैक दे देता हूँ। यहाँ पर भी देखो, विदेश आपको जाने की सारी इंडिकेशंस दे रही है। ठीक है। उस पे जो सूर्य पर्वत था वहां पर क्या क्या चीज बनती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है। वो जो बचाने वाली यहाँ पर ये एक दे रही है, और उसके बाद एक फॉर्मेशन ये यहाँ आएगी, और उसके बाद ये एक फॉर्मेशन ये बनेगी। वही इम्पैक्ट जो वहां बन रहा था काइट का, यानी तीन चीजों के मिलाप से एक फिश एक्टिवेट होती है। इस हाथ की कैलकुलेशन ये बता रही है। एक काइट फिश का जो फल मिलेगा, एक आपको त्रिभुज का और एक स्क्वायर का, और वही फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पर भी उससे एक कट निकला और ये आपको स्क्वायर यहाँ पर बनता हुआ दिखा। तो कुछ चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन भी आपकी लाइफ में है, आप अपनी घर का निर्माण भी करोगे, तो चीजें सब है, पर दिक्कतों के साथ है, तरक्की भी है, सब कुछ है आपके हाथ में। एक मिक्स एंड मैच वाली चीजें हैं लाइफ में। अगर बिजनेस करना चाहो कर सकते हो, जिस टाइम ऑफ पीरियड में बोला उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। मेरे हिसाब से बिजनेस करना हो, आप 36 के बाद आप कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी दिक्कत देगी, बहुत हल्का सा है, और वो उसका जो है ये सहारा देती हुई जा रही है। कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आप कर सकते हो। तो अगर 36 के बाद करो तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो अभी 4-5 साल है, 4-5 साल के बाद आप शुरू कीजिएगा। अभी जॉब करो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको देखो, यहाँ पर भी वही चीज बन रही है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो चीजें जो उस हाथ में थी वही हाथ में इसमें कुछ चीजें बदल गई, पर लेकिन इंडिकेशंस तो सब पे ही दिख रहा है। ठीक है ना। तो पैसा तो है आपके हाथ में। ठीक है। नो डाउट पैसा तो है, ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी पूरा त्रिभुज नहीं है, बट लेकिन अगर ये यहाँ टच करेगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो चीजें आपके हाथ में है, नो डाउट, प्लस और माइनस दोनों चलेगा। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात, आपने कहा कि लव मैरिज की, बता चुका हूं कि वो इंडिकेशन आपकी एक मैच होती हुई, पर आप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप चाहोगे भी और वो नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जुड़ के चल रही है दोनों में, वहां पर दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है।